दूसरे बच्चे को मतलब दूसरे देख देख के आती है और तीसरे बच्चे को बुला कर उनको जोड़ना सिखाती है। और अगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो ग्रुपिंग में मतलब बांट देते हैं। इस प्रकार मेरा अनुभव रहा और ये अनुभव बहुत ही अच्छा था, जो कि मैं 50 दिन में सीखा। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चे लोगों को भी सिखाया। इस प्रकार मेरा अनुभव था। और मान लो कमाल की विधि की बात की जाए तो कमाल की विधि बहुत ही अच्छी विधि थी, क्योंकि इसमें किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बात जरूरी होती है, जो उनकी स्तर, अगर स्तर अच्छी है और कोई भी बच्चा खेल और स्तर के अनुसार ही होता है, अगर उनकी स्तर जांच करें और उसके बाद मतलब गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएं तो उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बनी रहती है, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है। तो कमाल विधि बहुत ही अच्छी थी। डाइट पेंड्रा से प्राचार्य। हमारे डाइट पेंड्रा में एक विधि जो है कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, कमाल के नाम से जिसे जाना जाता है। इसमें बच्चों का 3 स्तर है, वो तीनों स्तर का परीक्षण किया जाता है प्रारंभ में, और उसके अनुसार विधि इजाद की जाती है, उसके अनुसार ही बच्चों को ट्रीट किया जाता है। हमारे जिला में, बिलासपुर जिला में पेंड्रा और गौरेला, इसमें 25 विद्यालय हैं, जिसमें हमारे डीएड के बच्चे, प्रथम वर्ष के बच्चे जा रहे हैं वहाँ। 50 दिन का साला अनुभव कार्यक्रम है और इसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। उसमें चेक करने से लेकर के अंतिम परिणाम तक की पूरा प्रोसेस है, वैज्ञानिक विधि है यह। और ये देखा गया कि प्रारंभ में जो बच्चे बिल्कुल जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वह भी अंतिम में आत्मविश्वास के साथ पढ़ने और लिखने में सक्षम हो गया। ये इस विधि की देन है। मैं चाहूँगा कि यह विधि पूरा छत्तीसगढ़ में जोर शोर से लागू हो। कहीं भी इस विधि का थोड़ा भी बुराई हमने खोजने का प्रयास किया, हमारे सिस्टम ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। सबने इस विधि को मुक्त कंठ से चाहा। बच्चे लोग खुश हुए, वहाँ के शिक्षक लोग खुश हुए, और पूरा जो हमारा फैकल्टी है डाइट का वह भी खुश हुए। यहाँ तक कि स्टेट लेवल में भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। तो इस प्रकार की जो विधि आई है, बहुत दिन बाद एक संपूर्ण एक्टिविटी बेस्ड, और यह विधि पूरा छत्तीसगढ़ में लागू हो। मैं इस विधि को ईजाद करने वाले संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके पूरा परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा जो पहली बार इस प्रकार के किसी सिस्टम में ईजाद करके उस सिस्टम में प्रवेश करके इस विधि को इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए पुनः बार बार धन्यवाद। स्कूल में जो छात्राध्यापक थे वो लोग कमाल विधि से पढ़ा रहे थे, तीसरी से 5वीं तक के। तो जो 5वीं के कमज़ोर छात्र थे, जो बिल्कुल मतलब किताब पढ़ना अच्छे से अनुच्छेद को नहीं जान रहे थे, वो अक्षर जानते थे, शब्द जानते थे, लेकिन वो किताब फिर भी अटक अटक के और नहीं के बराबर पढ़ना जानते थे। तो वो लोगों को जब ये लोग 50 दिन के लिए गए थे कमाल विधि के लिए, तो वो बच्चे, ये लोग जो छात्राध्यापक थे, काफ़ी कोशिश की उनको किताब पढ़ाने की। आखिरी में जब उनका हुआ तो मेरे पास ला के खड़े की, मैडम अब इनको किताब पढ़ाइए। तो जब वो लड़के को मैं किताब पढ़ाई, वो लड़का 5वीं का ही था, तो वो अच्छे से किताब को पढ़ रहा था। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो कमज़ोर बच्चा था वो इस विधि से, कमाल विधि से किताब को पढ़ना सीख गया। तो कमाल विधि आपको अपने स्कूल में कब से लागू किए हैं? इसी सत्र था। अच्छा, इसी सत्र। तो उससे कमाल विधि से बच्चे सभी लाभान्वित हो रहे हैं पूरी तरह से? हाँ, जो कमाल विधि है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। जो बच्चे हर उसमें स्तर के हिसाब से है। सबसे बड़ी मूवी, सबसे बड़ी विधि उसमें क्या सर, देखिए प्रारंभिक जो बच्चे अक्षर नहीं जान रहे हैं उनको अक्षर पहचान, जो बच्चे शब्द नहीं जान रहे उनके स्तर के हिसाब से विधि है।
विधि को यूज उसके करते लिए विधि क्या है है, क्या? ये लोग कार्ड रखे थे, अपने लेके गए थे, अक्षर का कार्ड, शब्द का कार्ड, अनुच्छेद, कविता, कहानी, ये लोग लेके गए थे अपना। तो पहले जो कुछ नहीं जान रहे उनको अक्षर कार्ड में ये लोग अपने हिसाब से तो रखे थे घर में। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे सभी प्राथमिक शालाओं में कक्षा तीसरी से 5वीं तक के लिए अगर कमाल विधि लागू होती है तो इससे बच्चों को फायदा बच्चों को निश्चित तौर पे तो होगा। निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। बच्चों को, कमजोर बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए तो ये विधि नहीं है ज़्यादा, जी। लेकिन जो कमजोर है उनके लिए ये विधि बहुत अच्छी है। अपना नाम बता दीजिएगा और इसको अब हो गया सब नाम। नहीं नहीं बताइए ना। मैं प्राथमिक अभ्यास शाला अमरपुर से हूँ, जी वैसे आप वहाँ के प्रभार में हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती रितु गुप्ता। जी थैंक यू। कमाल के एक्चुअल में मतलब फुल फॉर्म ये होता है कि कंबाइंड एक्टिविटी फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग सिस्टम, मतलब बच्चों को सिखाने की एक बेहतर तकनीक। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हो सके हम बच्चों को अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनके माध्यम से उनको बचाएं, समझाएं कि बच्चे अगर कोई जैसे बचपन से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, कोई बच्चे गरीब रहते हैं, कोई बच्चे अमीर रहते हैं, उनको अच्छा सुविधा नहीं मिल पाता है तो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है। तो जैसे हम लोग जाते हैं तो कमाल की विधि से हमको टेस्टिंग टूल दिया जाता है। टेस्टिंग टूल के माध्यम से हम बच्चों को उनके स्तर के अनुसार से परीक्षण करते हैं। जैसे कोई बच्चा हो गया, उनको हिंदी में कहना चाहिए वर्णमाला पढ़ना नहीं आ रहा है, तो वर्णमाला के अंतर्गत उसको हम लोग चूज़ करने के लिए बोलेंगे कि क्या आपको वर्णमाला पढ़ने आ रहा है कि नहीं। उसमें 2 कहानियाँ अनुच्छेद रहेगा, अनुच्छेद को मतलब उसको चयन करने के लिए बोलेंगे। अगर उन कहानियों में से उसको जो अच्छा लगता है वो चयन करेगा। चयन करने के पश्चात वो बोलेंगे कि मुझे तो ये पढ़ना है, तो उनको पढ़ने के लिए देंगे। अगर वो नहीं पढ़ पाया तो उसको फिर शब्द स्तर पर ले जाएंगे। शब्द स्तर में वो शब्द रहेंगे जो मतलब कहना चाहिए थोड़ा अनुच्छेद के रूप में रहना चाहिए। जो शब्द है वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो भी नहीं पढ़ पाता है तो फिर बच्चे को हम लोग वर्णमाला स्तर पर ले आते हैं। इसी प्रकार से फिर हिंदी का भी गणित का भी रहता है। गणित में जो बच्चे हैं पहले उनको अंक मतलब बताया जाता है, 1 से 9 तक के अंक को बताया जाता है। 1 से 9 तक के अंक अगर जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसको हम लाल घर में या बिगिनर्स के मतलब कहते हैं। जो बच्चे बिगिनर्स है, प्रारंभिक स्थिति मतलब नहीं जानते हैं अंक नंबर संख्या क्या, उसको बिगिनर में रखते हैं। उसके बाद आता है 11 से 99 तक का संख्या। 11 से 99 तक की संख्या जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उसको हम ब्लू हाउस में रखते हैं, मतलब नीला घर में रखते हैं। उसके बाद जो उसके जो आगे हम कहना चाहिए जो भाग हो गया, घटाव का है, मतलब घटाव जो नहीं कर पाया उन बच्चे को फिर हम लोग इसमें ब्लू घर में रखते हैं, और जो घटाव कर पाए उसको फिर हम लोग हरा घर में रखते हैं। कहना चाहिए वो भाग कर सके। इस प्रकार से नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आप सबको बताना चाहूँगी अपना स्कूल का अनुभव मेरा कैसा रहा। हालांकि मैंने इसके पहले भी प्राइवेट संस्था में अध्यापन कार्य किया है, इसलिए स्कूल में पढ़ाने के लिए उतनी उलझन नहीं हो रही थी। हम लोगों को यहाँ डाइट से भेजा गया था, डाइट पेंड्रा से 10 दिवसीय अवलोकन के लिए। वहाँ हमने टीचरों का अवलोकन किया। टीचर जैसे पढ़ाते हैं, साधारण हमने देखा कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं बुक लेकर और बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर, यही सब देखा हमने। और खेल करा रहे हैं, पीटी वगैरह सब करा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आए डाइट में। यहाँ हमें 10 दिन की कमाल की ट्रेनिंग दी गई, 1 सप्ताह के लगभग। तो उसके पश्चात हम 50 दिवसीय अध्यापन कार्य के लिए शाला में फिर गए। हम लोग 4 छात्राध्यापिकाएँ गए हुए थे छावर शाला में। वहाँ हम लोगों ने बच्चों को सबसे पहले फन एक्टिविटी कराया ताकि वो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल सके और हमारे साथ फ्री हो सके, हमसे घुल मिल सकें, अच्छे से बातचीत कर सकें। उसके बाद हमने बच्चों से गपशप की। इसमें अंतर्गत बच्चों को मुझे कुछ कहना है, कुछ भी वो बोल सकते हैं इसके बारे में जो भी वो जानते हो। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक दे दिया उनको और उनको बोला कि कुछ भी आप सोचो, बोलो जो भी आप सोचते हो। उसके बाद हमने बच्चों को बताया कि आपको रोज़ एक बोर्ड दिया उनको और बोला कि इसमें आपको रोज़ ताज़ा खबर लिखनी, जो भी आप अपने आसपास से, अपने घर से, परिवार से जो भी। और उस समय एक वाक़या हुआ था नोटबंदी का। बच्चों ने, जितने भी बच्चे थे सबने वो नोटबंदी का 500-1000 के नोट बंद हो गए, सब ताज़ा खबर दिया हम लोगों को। और उसके बाद हमने गतिविधि जैसे अक्षर कूद और पत्ता पलट, मेहमान पहचान, ये सब गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। पेड़ सजाओ गतिविधि, और इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। बच्चे सीख भी गए, हमारे साथ बहुत घुल मिल गए और बिल्कुल भी फील नहीं होता था। बच्चे बोझिल नहीं होते थे, मेन उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी। बहुत ही रुचिकर है कमाल विधि और वाकई कमाल है।
कमाल विधि आपको जो नए पैटर्न है यहाँ पे 25 शालाओं में पेंड्रा गौरेला ब्लॉक के अंतर्गत 25 शालाओं में जो संचालित की एक प्रैक्टिकल के तौर पे कराया गया है, उससे आपने क्या अनुभव महसूस किया कि आपने क्या सीखा? जी, हमें 50 दिन के लिए दिया गया था, तो हमें गिरारी स्कूल जाना था। वहाँ पे हमने 3rd, 4th और 5th क्लास को पढ़ाना था। तो हमने ये कमाल विधि का उपयोग किया। कमाल विधि का हमें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया था। उसके ज़रिए हमने बच्चों में लिखने, पढ़ने, सीखने और कुछ करने का कौशल विकसित करना था, जिससे हमें मैथ्स और हिंदी दोनों में गतिविधियाँ सिखाई गई थी। उसके ज़रिए उस गतिविधियों के ज़रिए हमने बच्चों को वो 5 कौशल विकसित करना चाहा, और हमने पाया भी कि वो 5 कौशल बच्चों में विकसित हो रहे थे। और जैसे हिंदी में गतिविधियाँ थी, श्रुत लेखन, अनुलेखन, इनके ज़रिए हमने बच्चों में लिखने का और पढ़ने का कौशल विकसित किया। और बहुत सारी गतिविधियाँ थी, पत्ता पलट, लुका छिपी का खेल, पेड़ सजाओ, ये सब गतिविधियों के द्वारा हमने बच्चों में सुनने का और कुछ करने का ये कौशल विकसित किया, और हमने पाया भी कि इनमें बच्चों में ये कौशल विकसित हो रहे हैं। कमाल विधि क्या पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है? जी ठीक, थैंक यू। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले MGML लागू हुआ था, फिर उसके बाद संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से अभी कक्षा 1, 2, 3 के लिए भी पढ़ाई होने लगी है हमारे बिलासपुर ज़िला में। क्या आप बताएंगे कमाल के तहत, कमाल विधि जो नया विधि है जिसके तहत यहाँ गौरेला पेंड्रा के 25 शालाओं को प्रयोग के तौर पे लिया गया है, और वहाँ पे आपने जैसे कि बताया कि आप लोग अनुभव के लिए वहाँ गए थे, कमाल विधि के माध्यम से आपने बच्चों को पढ़ाया, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि आपने क्या सीखा वहाँ पे? वहाँ पे हम बच्चों को पहले स्तर जांच किए कमाल विधि से, कि जो बच्चा जिस स्तर का है उसी माध्यम से हम लोग, उसी कमाल विधि के माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ाए तथा उन्हें खेल खेल के माध्यम से पढ़ाए। बच्चे पुस्तक पढ़ कर बोझिल होने लगते हैं, तो उन्हें हम कमाल विधि के माध्यम से पढ़ाए, और बच्चे कमाल विधि के माध्यम से सीख गए। अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू। मैं डाइट पेंडर से ममता चक्रवर्ती, प्राचार्य। और ये जो कमाल की विधि चल रही है हमारे डाइट के माध्यम से, छात्र अध्यापकों के माध्यम से स्कूल में, जो गौरेला और पेंड्रा के 25 स्कूल को लिया गया है अभी फिलहाल, जो हमारे छात्र अध्यापक हर स्कूलों में 25 स्कूलों में 4-4 बच्चे करके जा रहे हैं, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए जो बहुत ही उपयोगी है, जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 3 घरों का निर्माण किया गया है, हरा, नीला और लाल, जो बच्चों के स्तर के हिसाब से उसके घरों को डिवाइड किया जाता है, और वहाँ का जो टीचर होता है और हमारे छात्र अध्यापक के साथ बैठकर बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी सीखता है और फिर उसके बाद फॉलोअप करता। तो 50 दिन हमारे छात्र अध्यापक गए थे, जो 3री से 5वीं तक के स्तर के लिए इसको लागू किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है, और साथ साथ बच्चों के बौद्धिक स्तर पे भी बहुत फर्क पड़ रहा। मैं तो सोचती हूँ ये बहुत ही अच्छी है, इसको क्यों ना हम पूरे छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया जाए और हर जिलों में इसका लागू हो, जिससे अधिक से अधिक बच्चे आगे की ओर बढ़ सके और इसका लाभ हम बच्चों के पेरेंट्स तक पहुँचे, जिससे बहुत ही अच्छा काम और बच्चों का स्तर में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार होगा। इसी आशा के साथ मैं सोचती कमाल विधि अपने पूरे जिले छत्तीसगढ़ में लागू हो। इसी के साथ धन्यवाद, और कमाल के डायरेक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे यहाँ पे बीच बीच में ट्रेनिंग देने आते हैं, उनको भी बहुत बहुत मेहनत के साथ वो हमारे छात्र अध्यापक को ट्रेंड करते हैं, उसके बाद वो स्कूल के लिए भेजते हैं, जो बहुत ही अच्छा और अच्छा प्रयास है। बुलाते थे और गतिविधि करवाते थे, उनसे कुछ करवाते थे, और पहले उनको संख्या लिखवाते थे कि मतलब ये कितनी संख्या, और दूसरे बच्चे को मतलब पूछते थे क्या लिखा, और तीसरे बच्चे को बुलाकर उनको जोड़ना सिखाते, और अगर उन लोगों को समझ में नहीं आता तो ग्रुपिंग में मतलब बांट देते थे। इस प्रकार मेरा अनुभव रहा, और ये अनुभव बहुत ही अच्छा था, जो कि मैं 50 दिन में सीखा। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चे लोगों को भी सिखाया। इस प्रकार मेरा अनुभव था। और मान लो कमाल की विधि की बात की जाए तो कमाल की विधि बहुत ही अच्छी विधि थी, क्योंकि इसमें
किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बात जरूरी होती है जो उनकी स्तर, अगर स्तर अच्छी है और कोई भी बच्चा खेल और स्तर के अनुसार ही होता है, अगर उनकी स्तर जांच करें और उसके बाद मतलब गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएं तो उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बनी रहती है, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है, जो कमाल की बहुत ही अच्छी थी।